हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का वीडियो लेक्चर हमारा बैंक रेट के रिगार्डिंग है। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उसके वीडियो के पार्ट वन में हमने कवर किया था मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स, जिसमें हमारे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी थे। फिर हमने टूल्स डिस्कस किए थे। टूल्स में हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स थे एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स थे। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमारा आया था बैंक रेट, CLR, SRR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, राइट। तो ये जो हमारा वीडियो का आज पार्ट 2 है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक रेट, जो कि क्वांटिटेटिव मेजर्स में आता है। तो बैंक रेट क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से बैंक रेट का इस्तेमाल करता है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ भी ऐसा टूल, कोई भी ऐसा टूल जो कि हमारी टर्म्स में होता है, वैल्यूज में होता है, वो यानी कि एक क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, इसलिए उन टूल्स को हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स के ग्रुप में रखा है। इसी में ही हमारा सबसे पहला आता है बैंक रेट। तो होता क्या है, मीनिंग से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बैंक रेट इज अ रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, जो कि हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द लोन टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी। तो बैंक रेट डियर एक ऐसा रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। बहुत ही सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है इसमें। कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की नीड है। अब कमर्शियल बैंक्स को अगर फंड्स की नीड है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच करेंगे, बिकॉज RBI एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट एंड प्रोवाइड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स, राइट। तो कमर्शियल बैंक्स जब RBI के पास जाएंगे लोन बोरो करने, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्री में तो फंड्स प्रोवाइड करेगा नहीं, ऑब्वियसली ये उनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो RBI कमर्शियल बैंक से लेगा उस लोन पर, वो हमारा बैंक रेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है कि कमर्शियल बैंक्स जब RBI से लोन लेने जाते हैं तो RBI कमर्शियल बैंक से किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं रखवाता, वो सिर्फ उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा और उनको फंड्स प्रोवाइड कर देगा। ये होता है हमारा बैंक रेट का बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, ओके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया charge a rate from the commercial banks on the loans provided to them. अब बैंक रेट क्यों जरूरी है? बैंक रेट बहुत जरूरी है कमर्शियल बैंक्स के लिए कि और हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए एक राइट बैलेंस में होना, क्योंकि बैंक रेट का इस्तेमाल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, उसको एक्सपेंड भी कर सकता है और मनी की सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, राइट। मान के चलो कमर्शियल बैंक्स ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया और उस लोन पर जो RBI ने बैंक रेट चार्ज किया वो फॉर एग्जांपल 6% है। अब जब कमर्शियल बैंक ने RBI से 6% पर लोन्स फंड्स लिए हैं तो कमर्शियल बैंक्स आगे पब्लिक को 6% से कम में तो फंड्स देगी ही नहीं, ऑब्वियसली इससे ज्यादा में ही देगी, राइट। तो इसका मतलब बैंक रेट का जो इफेक्ट है वो कमर्शियल बैंक्स की लैंडिंग्स पर भी पड़ता है कि आगे जनरल पब्लिक के पास जो लोन्स जा रहे हैं उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है जनरल पब्लिक से, ठीक है। तो RBI से स्टार्ट हुआ था और पूरा इफेक्ट एक नॉर्मल पर्सन की बोरोविंग्स तक पड़ रहा है इसका। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट के टूल को यूज कैसे करेगा मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए? तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग खरीद पा रहे हैं, लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, राइट। अब हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि मार्केट में प्राइस बढ़े, क्यों बढ़े? क्योंकि लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, इतनी सप्लाई ही नहीं है, तो उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सेलर ने चीजों के प्राइसेस भी बढ़ा दिए। अब RBI देखेगा कि लोगों की डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है, वाई पीपल आर आस्किंग फॉर सो मैनी गुड्स और सर्विसेज, वो इतना ज्यादा डिमांड क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि द रीजन बिहाइंड इज द मनी इन देयर हैंड्स, द लिक्विडिटी पावर इन द हैंड्स ऑफ जनरल पब्लिक, क्योंकि जनरल पब्लिक के पास मनी अवेलेबल है, उनके पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है कैश की, राइट। अब आरबीआई कहेगा कि ठीक है, जनरल पब्लिक के पास काफी मनी की सप्लाई आ गई है, यानी कि अगर मुझे इनकी डिमांड को कम करना है तो मुझे इनके पास जो मनी है उसको कम करना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करता है, जनरल पब्लिक मनी कहाँ से लेगी, नॉर्मल बैंक्स यानी कि कमर्शियल बैंक से। पब्लिक जो है वो लोन लेती है कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई सेंट्रल बैंक से, ठीक है। अब पब्लिक को अगर लोन चाहिए तो वो कमर्शियल बैंक को अप्रोच करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, बैंक रेट बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। बैंक रेट इंक्रीज होगा तो सीधे सीधे कमर्शियल बैंक भी पब्लिक को जो लोन देंगे वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, क्योंकि कमर्शियल बैंक कहेंगे ना कि भाई हमने खुद आरबीआई से जो लोन लिया वो 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, तो हम पब्लिक को थोड़ी ना सस्ते रेट पे हम फंड्स प्रोवाइड करा देंगे, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक से और भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। आरबीआई को अगर मनी और इकोनॉमी में डिक्रीज करना है, मनी की सप्लाई को और डिक्रीज करना है, तो आरबीआई बैंक रेट को और भी बढ़ा देगा। फिर आरबीआई बैंक रेट कर देता है 15%, यानी कि अब कमर्शियल बैंक्स को लोन मिल रहे हैं 15% के बैंक रेट पे। तो अब कमर्शियल बैंक जब पब्लिक को लोन देंगे तो वो भी 15% से और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक से चार्ज करेंगे। धीरे धीरे पब्लिक के लिए जो लोन है, जो कमर्शियल बैंक से वो लोन ले रहे थे, वो महंगा होता जा रहा है, तो पब्लिक की बोरोइंग पावर डिक्रीज होगी, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। मनी की सप्लाई डिक्रीज होती जाएगी यानी कि पब्लिक की डिमांड भी कंट्रोल में आती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और प्राइस अपने आप बैलेंस होता चला जाएगा। इसी तरह से अगर आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में रिसेशन है, रिसेशन क्यों है, देयर इज नो डिमांड और वेरी लेस डिमांड इन द इकोनॉमी, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिमांड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पब्लिक के पास इनकम नहीं है, उनके पास मनी ही नहीं है। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, लोन को सस्ता कर देगा, कैसे, बैंक रेट को डिक्रीज करके। अब 6% से आरबीआई ने बैंक रेट कर दिया 4%, कमर्शियल बैंक्स को 4% के बैंक रेट पे फंड्स मिल गए। अब कमर्शियल बैंक कहेगा कि मुझे 4% पे मिल गया, ठीक है, हम जनरल पब्लिक को 6% पे लोन प्रोवाइड करा देते हैं। जनरल पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक से लोन लेना चीप हो गया, सस्ता हो गया। अब जनरल पब्लिक इजिली बोरोइंग्स कर सकती है, लेस कॉस्ट पर, उनको कम इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक को, राइट। तो जनरल पब्लिक की जो लिक्विडिटी पावर है वो बढ़ेगी, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ेगी, धीरे धीरे पब्लिक डिमांड बढ़ाएंगे और इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ जाएगी। तो बैंक रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में इन्फ्लेशन एंड रिसेशन की सिचुएशन को भी कंट्रोल करता है, प्लस मनी की सप्लाई को एक राइट बैलेंस में मेंटेन करके रखता है। ये हमारा बैंक रेट का कॉन्सेप्ट था। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में पार्ट 2 में हमने सिर्फ बैंक रेट डिस्कस किया। हम नेक्स्ट पार्ट 3 के साथ आएंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स के नेक्स्ट टूल के साथ, यानी कि CRR, कैश रिजर्व रेशो। आप बने रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।